सुखी जीवन जिसका परिवार जिसके साथ है। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो नरेंद्र हरजाई कहते हैं इस धरती पे स्वरा गया। लेकिन ये दुर्भाग्य उस औलाद का। मैं सोचता हूं कि जिनके माता पिता वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, कहां बेटा भगवान माफ करेगा। 7 जन्म में माफी का बात अभी तक मुझे बेटा दुख होता है। लेकिन आज भी अगर नई आंखें देखेंगे तो वो नम हो गई हैं इस वजह से कि मैं चाहता हूं कि जिस औलाद को आदमी पैदा करता है, परवरिश देता है, वो अपना माँ बाप का साथ क्यों छोड़ देते हैं। एक ज्ञान ऐसा है जो भगवान जी ने आपका डाटा यहां फीड किया हुआ है कि आपने जिस माता पिता के घर में जन्म लिया है उनका जीवन में कभी साथ मत छोड़ो। जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आत्मा में परमात्मा होते हैं। अगर आप अपने आत्मा की आवाज और अपने परमात्मा की आवाज नहीं सुनते तो मैं नहीं समझता किसी धार्मिक पुस्तक पढ़ने से ज्ञान ज्यादा मिलता। ये मोबाइल मैंने उठाया हुआ है, ये 300-400 ग्राम का वजन होगा। मुझे लगता है कि ये मुझे उठाना मुश्किल है। घर की सुख शांति को कायम रखना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं ये समझता हूं कि एक पति अपनी अगर पत्नी को नहीं संभाल सकता, एक पत्नी अपने पति को नहीं संभाल सकती, प्यार, अटैचमेंट, मान सम्मान नहीं दे सकती, तो फिर नरेंद्र हरजाई जरूर पूछे हैं, फिर हम धरती पर करने के आए। ऊपर से दिखावे की हंसी होती है जी, लेकिन दिल में इतना दुख भरा होता है। ऐसे लोगों को देख के क्या महसूस करते हैं? मैं समझता हूं उनका दुर्भाग्य है। मेरे घर में 18 मेंबर है, ठीक है, 4 भाई, 4 लेडीज, 5 बेटे, 2 बहुएं, 1 बेटी, 2 पोते। मैं माता श्री कहता हूं, भाभी भी नहीं कहता, भाभी माँ या माता श्री। दुनिया का शायद ही अगर मेरे सामने कोई इंसान बैठ जाए तो मैं उनको कहूंगा कि मेरे से ज्यादा आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं कर सकते। 4 भाई और 4 लेडीज तो लाजवाब है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि घर की 4 लेडीज जो देवरानी जेठानी का रिश्ता है, मैं भगवान से डरने वाला इंसान हूं। ऐसा प्यार धरती पर आपने सगी 4 बहनों का नहीं देखा होगा। रियल सिस्टर हो ना, एक माँ की एक बाप की बेटी है, वो भी ऐसे नहीं रह सकती जैसे हमारे घर की लेडीज रहती है। देखिए, ये जो माता पिता की रेशो है ना, वो बेपरवाह होते हैं। उनको तो सिर्फ अपनी किट्टी पार्टी में और इधर उधर जाने में, घूमने में मजा आता है। ऐसे भी माता पिता है। ये भी मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि माता पिता भी अपने बच्चों को अलग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने बहुत से देखे हैं। लोग कहते हैं कि हरजाई जी प्यार करना भाइयों को आपसे सीखिए, क्योंकि मैं कहता हूं भाई मेरे भगवान। नरेंद्र हरजाई कहते हैं जब तक आज मैं 60 साल का होने वाला हूं, अगर जीवन के 100 साल मेरे लिखे हुए हैं तो 40 साल तक मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे भगवान। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। 9 सितंबर को एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये जगत जानता है। और जानते हैं इनको इसलिए हैं क्योंकि एक इकलौते ऐसे सोशल मीडिया पे इंसान हैं जो कि आज भी सतयुग का विचार रखते हैं और सतयुग की तरह परिवारवाद पे ही बिलीव करते हैं। क्योंकि आज के समय में भी इनकी पूरी फैमिली इनके साथ एक ही छत के नीचे रहती है, एक ही रसोई में इनके घर खाना बनाया जाता है और सभी एक साथ मिलकर एक ही टेबल पर आज नाश्ता करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं और हमें अपने ही माता पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, लेकिन इनकी फैमिली ये एक संदेश देती है समाज को कि आज भी सतयुग चल रहा है। इस कलयुगी दौर में भी ऐसे इंसान जिंदा हैं जो कि ऐसे विचार आज भी रखते हैं। सबसे पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगी और स्वागत करूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय कैसे श्री हैं राम। आप? जय श्री राम। बहुत अच्छे हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और 9 सितंबर को आपका जन्मदिन आने वाला है, 1 सितंबर को मेरा निकला है। देखिए क्या आज कुदरत का खेल है और आज हम खड़े भी कुदरत की गोद में। मैं ये समझता हूँ बेटा कि जीवन में अब 9 सितंबर 1965 का मेरा जन्म है जी। 22 सितंबर मेरे बेटे प्रिंस जी का जन्मदिन है और 30 सितंबर मेरी बेटर
पत्नी जी का जन्मदिन है, तो 1 महीने में 3 बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। जी। लेकिन बर्थडे का एक नरेंद्र हरजाई के जीवन में एक अलग ही सुकून पहुंचाते हैं। वो सुकून कैसे है कि जब मैं बचपन में बहुत गरीब था, छोटा था, जब हमें बर्थडे का या डेफिनेशन ही नहीं पता होती थी, ये था कि हम बस पैदा हुए हैं, बस ये इतना, तो तब से मुझे एक ना बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि देखिए हमारे माता पिता ने इस दिन हमें पैदा किया, मतलब वो बचपन की बात बता रहा हूँ जी। तो वो आज तक एक्साइटमेंट है। मैं आज 59 ईयर्स का हूँ, अभी 9 सितंबर को मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा जी। तो एक्साइटमेंट मुझे आज भी रहती है। और 9 सितंबर के बाद 10 सितंबर को फिर 2025 का मैं इंतजार करूंगा कि 2025 कब आएगा, तो मैं 365 दिन अपने बर्थडे की डेट को याद करता हूँ। ये मेरा एक शौक है, मेरी हॉबी है जी। अब मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप वैसे तो जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो। आप अगर जीवन में आप किसी का बुरा करते हो तो नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि आपका बुरा एक दिन निश्चित है, जी। वो होना ही होना है। अच्छा, मैं शुरुआत ही यहीं से करती हूँ आपके बचपन से। जी। मतलब एक बेटे में गुण माता पिता से ही आते हैं ना। जी। सतयुग के विचार आज भी एक ही छत के नीचे परिवार, क्योंकि देखिए खून सफेद हो चुके हैं, भाई भाई प्रॉपर्टियों के लिए लड़ रहे हैं। जी। और वही कैसे मुमकिन कैसे है? नहीं, ये देखिए एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा बेटा शिवांगी जी, ये मेरा ना अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैं गेन करता हूँ, मैंने कोई किताबें धार्मिक नहीं पढ़ी हैं। मैं आज जो हमारी आवाज सुनेंगे एक मीडिया के चैनल के, उसके मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, कोई रामायण, कोई गीता, कोई बाइबल, कुछ भी नहीं पढ़ा। कोई धार्मिक पुस्तक उठा के मैंने एक पन्ना नहीं देखा, ये मैं सच बोलता हूँ आज तक। लेकिन मुझे जो ये ज्ञान बचपन से है वो उतना ज्ञान काफी है। किताबों से ज्ञान मिलता जरूर है, किताबों से, धार्मिक पुस्तकों से ज्ञान लेना चाहिए, मैं सभी को कहता हूँ। लेकिन जब भगवान ने आपको कूट कूट के अपना एक वो डाल दिया आपके अंदर कि आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करना, तो आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रंथ तो यहाँ है, ये आत्मा है। हर आत्मा में परमात्मा होते हैं। सहमत हो आप? बिल्कुल सहमत। जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आत्मा में परमात्मा होते हैं। अगर आप अपने आत्मा की आवाज और अपने परमात्मा की आवाज नहीं सुनते तो मैं नहीं समझता किसी धार्मिक पुस्तक पढ़ने से ज्ञान ज्यादा मिलता है। वो ज्ञान आपको मिलेगा, आप दूसरे को बांट देंगे, ना आपको समझ आएगा ना दूसरे को समझ आएगा। एक ज्ञान ऐसा है जो भगवान जी ने आपका डाटा यहाँ फीड किया हुआ है कि आपने जिस माता पिता के घर में जन्म लिया है उनका जीवन में कभी साथ मत छोड़ो। जी। अच्छा, आप ये चीज बहुत कहते हैं कि परिवार को जोड़ना सबसे आसान काम है, बल्कि दुनिया कह रही है कि बहुत मुश्किल है। जी। जुड़ते ही नहीं, एक छत के नीचे आते ही नहीं है, नफरत इतनी भरी एक दूसरे के प्रति। मैं आज भी ये बात कहने को तैयार हूँ, एक खुले आसमान में ये मैं बात कह रहा हूँ कि नरेंद्र हरजाई को दुनिया का सबसे आसान काम लगता है, ये धरती का सबसे आसान काम है। जी। अगर मैंने मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, ये मोबाइल मैंने उठाया हुआ है, ये 300-400 ग्राम का वजन होगा। मुझे लगता है कि ये मुझे उठाना मुश्किल है। घर की सुख शांति को कायम रखना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। दुनिया में हम आए हैं, अगर आपने धन दौलत इकट्ठा कर लिया, लग्जरी लाइफ आपकी जीवन में आ गई, आपने गाड़ी बंगला लग्जरी लाइफ आपने जी ली, अगर आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते तो हर इंसान को अंदर से अपनी खामी और कमियां निकालनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या खामी कमी है। अच्छा, सुखी जीवन किसे मानते हैं? सुखी जीवन जिसका परिवार जिसके साथ है। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो नरेंद्र हरजाई कहते हैं इस धरती पे स्वर्ग है। मैं आज भी स्वर्ग का एहसास ले रहा हूँ, मेरा परमात्मा जानता है। मैं खुले आसमान में कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे आसान काम है और सबसे पुण्य का काम है, सबसे पुण्य का काम है अपने घर की सुख शांति, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ और पति पत्नी के साथ और बच्चों के साथ, दुनिया का सबसे आसान काम। अच्छा, दुनिया के एक ऐसे पहले पति बता रही हूँ कि जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि आज तक इनकी पत्नी के साथ तू मैं ही नहीं हुई। सुखी विवाहित जीवन कैसे, कि मतलब राज क्या है इसका? देखिए ये बेटा एक अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये समझता हूँ कि एक पति अपनी अगर पत्नी को नहीं संभाल सकता, एक पत्नी अपने पति को नहीं संभाल सकती, प्यार, अटैचमेंट, मान सम्मान नहीं दे सकती, तो फिर नरेंद्र हरजाई जरूर पूछे हैं फिर हम धरती पर करने के आए हैं। क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान काम है। जीवन में माता पिता जो हमें जन्म देते हैं
आज मैं 9 सितंबर को 60 साल का हो जाऊंगा। आज हमारे माता पिता दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं है अब, लेकिन जो वो ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं, मेरे को ऐसा एहसास होता है कि आज भी हमारे माता पिता ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं हमारे परिवार के ऊपर। वो कहते थे बेटा जीवन में आपको कभी कोई कमी नहीं आ सकती, किसी चीज की कमी नहीं आ सकती, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको इतनी मिलेगी कि आपको संभालनी मुश्किल हो जाएगी। आज मैं समाज सोसाइटी में जाता हूँ, आप जैसे चैनलों पे लोग मुझे इनवाइट करते हैं, मेरा यही संदेश है, जन जन का भला और सबका भला। अच्छा, एक चीज है कि ऊपर से दिखावे की हंसी होती है जी, लेकिन दिल में इतना दुख भरा होता है, ऐसे लोगों को देख के क्या महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ उनका दुर्भाग्य है, हम्म, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस वजह से है कि अंदर आपको कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, तो हर दुख की, हर परेशानी की दवा है, इलाज है। क्या इलाज है? अपना मन स्वच्छ रखो। मैं आज भी बेटा ये कहने को तैयार हूं, मेरे घर में 18 मेंबर है, ठीक है, 4 भाई, 4 लेडीज, जी 5 बेटे, 2 बहुएं, 1 बेटी, 2 पोते। जी। और आज भी इनके लिए भाभी भाभी माँ है। भाभी माँ है, जी 36 से मेरी मैरिज को हो गया, 38 से भाभी माँ। मैं माता श्री कहता हूँ, भाभी भी नहीं कहता, भाभी माँ या माता श्री। जी तो सेकंड नंबर मेरी बीवी आती है, जो मैं दुनिया का शायद ही अगर मेरे सामने कोई इंसान बैठ जाए तो मैं उनको कहूंगा कि मेरे से ज्यादा आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। 7 जन्म में तो यही वाइफ मिले और वो मेरा सौभाग्य है कि ऐसी मुझे बीवी मिली है। बिल्कुल, गृह लक्ष्मी तो इसीलिए तो कहा जाता है। जी जी और जी वो आपकी जिंदगी में लक्ष्मी है जो आपके विचारों पर आगे बढ़ी भी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगी, 18 मेंबर हैं, बच्चे भी हैं, मॉडर्न जमाने का मतलब जो भी है थोड़ा कह सकते हैं कि परछाई है कहीं पड़ी है। वो सोचते हैं मन में कहीं ना कहीं कि नहीं पापा आपने जोड़ा अच्छी बात है, हम साथ में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपार्टमेंट अलग ले लेना चाहिए, मुझे कहीं अपना फ्लैट अलग ले लेना चाहिए थोड़ा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये नरेंद्र हजाई का सौभाग्य है कि हमारे बच्चे सभी लायक हैं। 4 भाई और 4 लेडीज तो लाजवाब है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि घर की 4 लेडीज जो देवरानी जेठानी का रिश्ता है, मैं भगवान से डरने वाला इंसान हूँ। ऐसा प्यार धरती पर आपने सगी 4 बहनों का नहीं देखा होगा। रियल सिस्टर हो ना, एक माँ की एक बाप की बेटी है, वो भी ऐसे नहीं रह सकती जैसे हमारे घर की लेडीज रहती हैं। अगर हम कभी उनको वैसे ही पूछते हैं, वो कहते हैं जी बस धरती का स्वर्ग हमारे पास है, हम इस स्वर्ग को कभी छोड़ नहीं सकते, जीते जी हम अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते। ये हमारे घर की 4 लेडीज और 4 ब्रदर है। जहां तक सवाल 5 बेटे हैं, 5 बेटे भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत खामियां, एज ग्रुप ऐसा होता है, दोस्तों के साथ मिलना, रिश्तेदारों के साथ मिलना, पड़ोसियों के साथ कोई थोड़ी बहुत 19-21 सोच में फर्क आता है। देखिए कोई भी हमारे 5 बेटे, दोनों बहुएं, पोते, कोई हमारे परिवार से अलग रहना नहीं चाहता। वो कहते हैं अगर हमें सोने का महल मिल जाए ना तो हमने अलग नहीं रहना। उनको वही घर, वही सुख, वही मेंबर चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे पेरेंट्स के लिए सवाल पूछना चाहूंगी जी, कि आपके जैसा बेटा कैसे पा सकते हैं? मेरे जैसा बेटा तो 140 करोड़ में जितने बेटे हैं वो सब मेरे से भी ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, वो मेरे से लेकिन ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा है कि यहाँ ही वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जी, देखिए वृद्ध आश्रम की आपने बात की है ना, ये बहुत दुख होता है मुझे। मैं गया हूँ, मैं इतना रोया हूँ वहां जाकर। मैं उनके लिए कुछ फ्रूट्स, केक, कुछ सामान लेके गया था, बैठ के हमने सबने इकट्ठे खाया, बैठा। लेकिन जब मैंने उनका दर्द सुना तो मेरा कलेजा कांप गया। आप जाकर देखो एक ओल्ड एज होम में, और वो तभी में से इतने खुल गए थे क्योंकि उनको लगता है कि ये मिस्टर नरेंद्र हरजाई हमारा दुख सुनने और हमारे साथ शेयर करने आए हैं। तो इनका एक ज्वाइंट फैमिली है, वो इस वजह से वो कहते हैं कि हम सर सभी को ये अपना दुख नहीं बता सकते क्योंकि उसमें हमारी भी बदनामी है और हमारे बच्चों की भी है कुछ लोग। लेकिन उन्होंने सारा दर्द मुझे शेयर किया हुआ है। लेकिन ये दुर्भाग्य उस औलाद का। मैं सोचता हूँ कि जिनके माता पिता वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, कहाँ बेटा भगवान माफ करेगा। मैं नहीं मान सकता कि भगवान जी उनको माफ करेंगे। 7 जन्म में माफी करते माता पिता को। मुझे बेटा दुख होता है, मुझे इतना दुख होता है कि मैं किसी का दुख जितना बांट सकता हूँ, जितना हल कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन आज भी अगर मेरी आंखें देखेंगे तो वो नम हो गई हैं, इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि जिस औलाद को आदमी पैदा करता है, परवरिश देता है, वो अपना माँ बाप का साथ क्यों छोड़ देते हैं।
जब आप पैदा हुए आपको जरूरत थी माँ बाप की, उंगली पकड़ के जिन्होंने चलना सिखाया, आप इतने उनके लिए बागी कैसे हो सकते हो? पर बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं आज के माता पिता भी मॉडर्न हो चुके हैं, बच्चे गेम्स में लगे रहते हैं, संस्कार कहाँ से आएंगे? जी, देखिए ये जो माता पिता की रेशो है ना, वो बेपरवाह होते हैं। उनको तो सिर्फ अपनी किट्टी पार्टी में और इधर उधर जाने में घूमने में मजा आता है, ऐसे भी माता पिता है। ये भी मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि माता पिता भी अपने बच्चों को अलग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने बहुत से देखे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा एक सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि लोग बेटा मेरे से ना A to Z बात शेयर करते हैं, A to Z, XY तक नहीं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। लेकिन ये सारी चीजें पर्सनली उनकी जो बातें ना मैं अपने दिल में रखता हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि लोग मुझे प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं किसी XYZ को बताऊं। सर वो इसलिए करते हैं ना कि आप निश्चल भाव रखते हैं, मन में आपके कोई छल कपट नहीं है। और ये संसार बहुत छली कपटी है। कलयुग से शुरुआत की थी ना मैंने, कलयुग ये ऐसे हमें दर्शा रहा है कि सामने खड़े इंसान सामने खड़ के बहुत प्यार जता रहा है, पीठ पीछे उसके खंजर है। ये असलियत है कहीं ना जी। कहीं। और लोगों की मेंटेलिटी इतनी बदल चुकी है कि जगह जगह मार पीट, बंदे को बंदा नहीं समझ रहे हैं, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। क्या कहाँ दुनिया जा रही है? ये दुनिया, बेटा आपने कहा ना ये कलयुग है। हम्म। अब देखिए बहुत से लोग हैं, अब ये जो सुनेंगे कलयुग, हमारे लिए भी तो कलयुग है ना। बिल्कुल। हमारे माता जी पिताजी के लिए भी कलयुग था। कलयुग ये कोई 10 20 50 साल से नहीं आया, सैकड़ों साल से ही है कलयुग। बिल्कुल। ये आजकल का नहीं है। तो मेरे फादर साहब भी कहते थे बेटा कि देखिए हम कलयुग में 3 भाई इकट्ठे नहीं रह पाए, मेरे ताया जी, चाचा जी और हमारे फादर साहब। दूर दूर तक प्यार नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत होता था, फिर कोई कशमकश, ऐसी रहा। देखिए समाज सोसाइटी को पता है, लेकिन फिर भी चलो अच्छे हैं, कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं बना। चाचा जी, ताया जी, फादर साहब ठीक थे, लेकिन प्यार नहीं बना पाए वो। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारे माता पिताजी का आशीर्वाद है, दादा दादी का आशीर्वाद है कि हमारा प्यार तो एक मिसाल है। लोग कहते हैं कि हरजाई जी प्यार करना भाइयों को आपसे सीखे, क्योंकि मैं कहता हूँ भाई मेरे भगवान। नरेंद्र हरजाई कहते हैं जब तक आज मैं 60 साल का होने वाला हूँ, अगर जीवन के 100 साल मेरे लिखे हुए हैं तो 40 साल तक मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे भगवान। अच्छा एक चीज, एक कारण पूछूं? जी। आजकल रिश्ते चल क्यों नहीं रहे? सेल्फिशनेस लोगों में है। पति पत्नी को धोखा दे रहा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से छल कपट करते हैं, तो कहाँ अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? मैं आज एक बात बेटा और कहना चाहूंगा, मैं अपने 18 परिवार के मेंबर में, यानी जो 17 मेंबर हैं हमारे परिवार के, जिसमें मैं तो छोड़ दो, मुझे 3 ब्रदर और 4 लेडीज, 5 बेटे 2 बहुएं, 1 बेटी और 2 पोते। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपने 2 पोते से मैं थोड़ा सा समझदार हूँ, अपने पोतों से थोड़ा सा समझदार, लेकिन मैं 2 पोते और मुझे छोड़ दो, बाकी 15 मेंबर्स हैं। मैं उनमें दिल से कह रहा हूँ, सबसे ना चीज और ना समझ इंसान हूँ। ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सबसे ना चीज और ना समझ इंसान हूँ। मेरा परिवार मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे परिवार में ज्यादा क्वालिटीज हैं, शायद इतनी मुझमें नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि रिश्ते निभाने के लिए ना समझ ही बनना पड़ता है। समझदार होके ना रिश्ते नहीं चलते, नहीं चलते। मुझे नहीं लगता। हमने तो ना समझ के चला रही है बेटा। चलानी है बिल्कुल, गृहस्थी है, भगवान ने दिया है। क्योंकि देखिए इंसान सांस लेता है, जीता है, ठीक है, खाता पीता कमाता है, अपने दम पे है। लेकिन संसार में आने के बाद जो रिश्ते कुदरत बनाता है ना, ये माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, ये ऊपर वाला रच के भेजता है कहीं ना कहीं। जी। तो अच्छा, रिश्तों का असल मायना क्या समझते हैं आप? रिश्ता क्या है आपके लिए? रिश्ते, जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं उनके साथ फरिश्ते होते हैं, जिनके पास रिश्ते होते हैं उनके पास फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते उन्हीं के पास रहेंगे। श्री राम जी का आप सिमरन करते हो, आज हमारा देश श्री राम जी की गूंज है, श्री राम जी को मानते हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, दिल से कहूंगा, और मैं कहता हूँ ये 140 करोड़ ये शब्द बोले जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, सनातनी हूँ। लेकिन मैं आज सनातन धर्म से एक बात पूछता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ। नरेंद्र हरजाई, नरेंद्र मेरा नाम है और हरजाई हमारी कास्ट है। मैं लोगों को आज बताना चाहूंगा कि ये मेरा सर नेम है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वो कवियों के होते हैं ना, वो सर नेम कुछ
ऐसे। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा हरजाई सब नेम है, हम खत्री हैं, जी। प्योर खत्री है और हिंदू हैं। देखिए हिंदू होने के बावजूद, खत्री होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय जवान जय किसान। अगर आप इन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके अंदर इंसानियत ऑटोमेटिक आएगी। अच्छा, आपके घर में औरत को लक्ष्मी जी सरस्वती के जी रूप में पूजा जाता है, दुर्गा के रूप में पूजते हैं आप जी लोग, देश भी पूजता है कहीं जी ना कहीं। जी यही देश का दुर्भाग्य। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, जो अभी कोलकाता रेप केस पे आपने वीडियो शेयर की थी, जो आपका क्रोध था ना उस वीडियो में, हम्म। मतलब क्या देख रहे हैं समाज को। उसके बाद बिहार, कोई कोना नहीं ऐसा बचा है। दिल्ली का वो 2012 का कांड, निर्भया कांड जिसे हम जानते हैं, जी तो उस टाइम जो आपका क्रोध था ना कहीं मेरा खून खौला रहा था उस टाइम कि यार लड़की हो के, यार लड़कियों का देश है, लड़कियों की पूजा होती है, नवरात्रि आ रही है, कंजकाएं आ रही है, क्या हो रहा है, क्या क्या कारण है? लड़कियां सिर्फ भोग विलासिता तक कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप भी एक बेटी हैं और शिवांगी जी मेरी भी, आप बेटी के समान है। मैं कैमरे के सामने आपके सिर पे हाथ रखता हूँ, मेरी बेटी के समान है आप। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जहां आज की जनरेशन, जहां आज का यूथ और ये बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनकी गलतियों के साथ साथ कुछ माता पिता की भी गलती है। ये शायद मुझे लगता है कि मेरा समाज मेरी बात को समझेगा, इसको अदरवाइज में मत लेना। लेकिन माता पिता की भी एक गलती ये है कि ठीक है जो बच्चे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, जिनकी मजबूरियां वो कराते हैं, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे का ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, वो बेटी है, चाहे वो एक माँ है, एक बहू है, एक बेटी है, जो भी है, तो क्या मेल पर्सन का, जो घर के बड़े बुजुर्गों का, ये नहीं गौर करना चाहिए कि बच्चे का अगर ऑफिस या स्कूल या कॉलेज 5 बजे, 2 बजे, 1 बजे से बच्चा फ्री होता है, वो 2 घंटे लेट आ रहा है, माँ बाप क्यों नहीं पूछते? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहता कि बेटियों के लिए पूछो, बेटों के लिए भी जरूर पूछो, लेकिन बेटियों पर खास तौर पे तवज्जो दो, क्योंकि बिल्कुल बेटियां हमारे घर की शान होती है। बिल्कुल बेटे भी होते हैं, लेकिन बेटे इस चक्कर में छूट जाते हैं कि बेटा जी, लड़का है जी, गलती कर ली होगी, ये समाज है हमारा। लेकिन बेटियों पे निशाना लगाते हैं कि ये बेटी को क्यों नहीं कंट्रोल किया, बेटी क्यों इतनी फ्रीडम दी है। आज समाज बोलता है, बिल्कुल कोई पर्दे के पीछे बोलते हैं, कोई पर्दे के सामने। नरेंद्र हजाई सबके सामने बोलते हैं बिल्कुल कि जो भी हमारी देश की बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनकी मान सम्मान करो, नारी शक्ति का मान सम्मान करो। अच्छा, नारी शक्ति को हमेशा हमें दर्शाया गया है कि नारी शक्ति का मान कितने लोग करते हैं। नारी शक्ति का, जो घर में आपके बहू है, बेटी है, आप उनको तंग परेशान करते हो, तो कहाँ नारी शक्ति का मान है? बिल्कुल। आजकल तो बंदे अपने आप को बीवी पे, यार मैं तो बोलने नहीं देता, मेरे आगे जुबान नहीं चलाती। हम्म। ऐसी सोच वालों को कहाँ सम्मान का पता होगा। देखिए आप एक चीज याद रखना कि जब आप पत्नी की इज्जत करेंगे तो पति की इज्जत संभव है, मिलेगी मिलेगी। पति की इज्जत करोगे तो पत्नी को इज्जत मिलनी ही मिलनी है। हम लोग ना गिव एंड टेक, समझते हो ना, इज्जत दो इज्जत लो। हुकूमत मत चलाओ, लेकिन अपनी वाइफ के लिए जो उसका केयर टेकर नहीं होता। आज मैं समाज को एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ का, या हमारे भाभी माँ है, या जो मेरी भाभी बहन है 29 साल से, 29 ईयर से, या भाभी बेटी है, बेटी है। भाभी माँ, भाभी बहन, भाभी हाँ, बेटी, तो वो तीनों और मेरी वाइफ, हम चारों का इक्वल ख्याल रखते हैं। उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, उनके हर जरूरतें पूरी करते हैं, दिल से प्यार करते हैं हम चारों भाई अपनी वाइफ से। और उनको यही कहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो हमारा परिवार खुश है। लेकिन हम उनको एक चीज और कहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर कभी भी कोई भी .1 भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे परिवार के अंदर हल्की सी .1 भी फ्रिक्शन हो। और वो इस चीज को सब मेंटेन करते हैं। अच्छा, एक लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, लड़के भी चाहते हैं कि बहुत कुछ अचीव करूं, तो वो पेरेंट्स को कहते हैं कि बोझ मत बनो, सिर पे मेरे को मत बोलो, मेरे को क्यों टोकते हो, रोक टोक मत करो। तो आपकी नजरिए में इंडिपेंडेंट होना, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या समझते हैं? देखिए इंडिपेंडेंट होना बेटा, मैं समझता हूँ जीवन में इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हो सकता है कि मेरी इस बात से 90% एग्री नहीं होंगे, लेकिन सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भगवान ने अगर मेरी आत्मा इस तरीके की बनाई है तो मैं मजबूर हूँ अपनी बातें रखने से। किसी को मेरी बात ना पसंद आए तो नरेंद्र जय को माफ कर देना।
लेकिन मैं ये चाहूंगा 90% इंसान अच्छे होते हैं इंडिया के, 90%। ये 10% लोगों ने, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी हमारी 4 कौम है, इन्होंने बदनाम किया। खास तो आज हिंदू और मुस्लिम का एक आपस में एक विवाद फसाद चल है, रहा है, विवाद चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश का मुद्दा जो चल भी रहा है, चलो वो तो पर्सनल मैटर अलग है ना, वो मैटर कि वो बांग्लादेश बाहर का कंट्री है, ठीक है। लेकिन हमारे परिवारों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अशांति क्यों है? कौन ऐसा नेता पैदा होगा जो हमारे देश की 140 करोड़ में शांति पैदा कर दे? काश भगवान श्री राम जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो एक नेता ऐसा दे दो जो 140 करोड़ को जोड़कर रखे, फिर मैं देखता हूँ परिवार कैसे टूटते हैं। अरे परिवारों में तो प्यार है नहीं, समाज में प्यार है नहीं। देश के 100 करोड़ हम हिंदुओं को इकट्ठा करने निकले हैं, तो कहाँ हिंदू इकट्ठे हो पाएंगे? पहले भाई भाई को तो इकट्ठा कर लो आप, पहले माता पिता के साथ तो इकट्ठी औलाद रह जाए, पहले अपना पति और पत्नी का तो प्यार आप सुलझाओ और उनको मनाओ। जो इनके झगड़े हैं, तो हम देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए दावा करते हैं कि ये इकट्ठे नहीं है, ये है। इस समाज सोसाइटी में सुना होगा। तो मैं चाहूंगा कि सबका भला हो, लेकिन जीवन में कभी किसी का बुरा ना करो। अच्छा, इतनी उम्र हो गई आपकी, जी अभी तक तजुर्बा भी आपका बोलता है, क्योंकि ये आपके शब्द नहीं, ये तजुर्बा है आपका। जी जो आप जी रहे हैं वो बता रहे हैं। जी। क्या सीखा है, क्या मिला आपको जिंदगी से? ऐसा क्या लगता है कि मैं बहुत, क्योंकि आप अमीर हैं, लक्ष्मी आपके घर, सरस्वती आपके घर, भाई आपके इतना प्यार कर रहे हैं, आपके बच्चे सभी कंट्रोल में कह लीजिए या प्यार कह लीजिए, बांधे हुए हैं आपने अपने प्रेम के बंधन से। क्या, किस चीज का गर्व एक है? श्री राम जी का, मैंने कहा है, ठाकुर जी का, श्री राम जी का, महादेव जी का। मैं दिल से कह रहा हूँ, खुले आसमान में कह रहा हूँ, वो सुन रहे होंगे। मैं आज भी कहता हूँ, श्री राम जी की कृपा, असीम कृपा, खास तौर नरेंद्र हजाई के ऊपर है। मैंने आज तक 60 साल में एक बार कोई पूरे शहर में, पूरे देश में, समाज, सोसाइटी, पड़ोसी, रिश्तेदार, दूर के नजदीक के, कोई एक कह दे कि नरेंद्र जैन ने कभी ये कहा है कि मैं समझदार हूं या मैं परिवार चला रहा हूं। मैं आज भी कहता हूं, मेरे तीनों भाई, चारों घर की लेडीज, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, वो चला रहे हैं। मैं तो एक नाम मात्र, एक बस कर रहे हैं कन्हैया आप, वो नाम मेरा हो रहा है, तो मेरा नाम बेमतलब हो रहा है, हालांकि मैं इतना समझदार नहीं हूँ। अच्छा, घर और मकान में क्या अंतर है? ये हम मकान ईंटों से बनता है, ईंटों से हम्म, वो टाइल्स लगा दी, मार्बल लगा दिया, तो वो मकान बन गया। घर के अंदर सुख शांति रखोगे उस मकान में, तो वो घर बन जाता है, वो स्वीट होम बन जाता है। जहां प्यार होगा वहां श्री राम जी होंगे, क्योंकि जब रिश्ते आपके पास होंगे तो फिर फरिश्ते भी आपके पास होंगे। अच्छा, एक बात ये भी पूछना चाहूंगी कि लोग, बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, मकान का वो एरिया छोटा होता जा रहा है, ठीक है, एरिया के साथ साथ परिवार भी छोटा होता जा रहा है, जी तो इसको कैसे देखें? देखिए, मैं बहुत से समाज सोसाइटी में जाता हूँ, बहुत से लोगों को मैं एडवाइजर हूँ। लोग मुझसे दिल की बात करते हैं, वो चाहे मेल है या फीमेल है, मुझसे दिल की बात करते हैं। वो कहते हैं, घर सर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, अलग रहना है, घर छोटा है। मैं कहता हूँ, घर छोटा नहीं है, आपका दिल छोटा हो गया, आपकी नीयत छोटी है, आपका दिल दिमाग छोटा हो गया, आपने अपनी आत्मा को छोटा कर दिया। काश दुनिया ये समझे, अगर एक भाई एक छोटे मकान में रह रहा है और दूसरा भाई कहता है ये जगह कम है, मैं सबको कहना चाहूंगा, मैं कहता हूँ उस घर छोटे को बेच के जो एक नया दूसरा घर लेना है, एक बड़ा घर ले दो। किचन दो तो नरेंद्र हजाई को गवारा ही नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ कि एक ही घर में 2 भाई रहते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, किचन बना गई है, क्या करने आए हम? ऐसी ऐसी ये जो भाई भाई से अलग होता है, मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी दाल मखनी खाते हो आप जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं खा सकते आप? ऐसी कौन सी, मतलब कुछ मुझे बताओ, ऐसी क्या चीज है जो आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं खा सकते, अलग से खा सकते हो? एक बीवी, एक पति और 2 बच्चों का परिवार है। मैं आज बेटा एक और भी कहना चाहूंगा, मैं ऐसे परिवार को कभी परिवार मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। पति पत्नी और 2 बच्चों का परिवार मैं कभी नहीं मानता, और कोई दुनिया का इंसान मेरे से बुलवा नहीं सकता। लोग, अब आप पूछो कि परिवार क्या डेफिनेशन, क्या परिवार की, क्या होता है परिवार? यही पूछा है। पूछो आप, क्या डेफिनेशन है? जी देखिए, परिवार होता है माता पिता के साथ, 4 भाइयों के साथ, 4 का मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हम 4 है तो मैं 4 की बात करूंगा। माता पिता के साथ,
4 भाइयों के साथ, 4 लेडीज के साथ और अपने बच्चे और भाइयों के बच्चों के साथ। ये होता है परिवार। मैं पूरी जिंदगी भगवान जी के सामने गया तो कभी नहीं कह सकता कि मेरी बीवी, मैं और मेरा बेटा और मेरी बहू और मेरा पोता। ये नरिंदा हरजाई कहते हैं उस दिन मेरे प्राण शरीर से अलग कर दे श्री राम जी, जिस दिन मैं ये कहूंगा। मर जाना मंजूर है नरिंदा हरजाई को, लेकिन जियो ऐसे कि आज मैं कहीं निकलता हूँ, नरिंदा हरजाई, अच्छा आप नरिंदा हरजाई हैं? मैं कहता हूँ सर मैं तो सेवक हूँ अपने परिवार का। मैं अपने परिवार का कोई कभी पूरी जिंदगी क्रेडिट देना नहीं चाहता कि ये मेरा परिवार मैं चला रहा हूँ, मेरे श्री राम चला रहे हैं, तो मुझे तो सिर्फ भगवान का आदेश होता, मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल, परिवार को सेवक की तरह चलाना। अच्छा, एक ये भी होता है ना कि मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे मेरे इनकम से घर चलता है, ऐसी सोच भी रखने वाले ऐसे लोग। लोग मैं समझता हूँ नहीं अच्छे होते। हुँ, दुर्भाग्य उन लोगों का है जो ये मैं करते हैं। मैं आप देखिए ना, जिसने मैं की है उनकी मैं फना होगी। रावण ने की, फना होगी। दुर्योधन ने की, 100 भाई थे वो, ठीक है, वो कहाँ चले गए? वो कौरव सारे। देखिए, वो कौरव सारे फना हो गए। और भी आप देखिए, कंस के पास अहंकार था, वो कहाँ गया? जितने भी अहंकार के लोग हैं, आज हमारे नेता के अंदर भी बहुत अहंकार है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सभी नेता का मान सम्मान करता हूँ। मेरे लिए सभी नेता, वो पक्ष है या विपक्ष है, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सभी को सिर झुका के नमन करता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि देश का माहौल कौन खराब कर रहा है और कैसा खराब हो रहा है। अगर वो सुधर जाएंगे तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़ के गए थे, लगता है वो वही ग्रंथ पढ़ी जा रहे हैं जो उनके लिखे हुए मैं थे। ये समझता हूँ बेटा कि ये जो अंग्रेज लोग करके गए हैं, वो तो जो उन्होंने किया वो किया, लेकिन हमारे जो अंग्रेजों ने किया ना, उससे भी ज्यादा तबाही आज देश के हमारे नेता कर रहे हैं। मैं सभी नेताओं को कहूंगा कि कृपया ये डरो आप कि एक दिन मर जाना है, किसी ने नहीं रहना। ये शब्द इस वजह से जोड़ने की बात है कि एक दिन जब हमने दुनिया छोड़ के जाना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, बिल्कुल, ठीक है ना बेटा? सिकंदर हमारे भी खाली हाथ गया। सिकंदर भी गाते, बाप दादा परदादा शक्कर दादा, हमारे आज माता पिता जी नहीं रहे, तो एक दिन सबने चले जाना है। फिर हम क्यों पाप कर रहे हैं और इस पाप को क्यों नहीं रोक रहे हैं? नाम चाहिए, ये नाम आप पैदा नहीं कर रहे। नाम आपका सुनहरी अक्षर में कभी नहीं आ सकता जब तक आप देश का भला नहीं करेंगे। आज हमारे किसान लोग परेशान हैं, कुछ क्या कहूं, कितना दर्द है नरिंदा हरजाई के सीने में कि काश हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ को श्री राम जी एक ही रात में सबको ठीक कर दो और सुबह मैं उठूं तो सब जय जयकार लगाएं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बिल्कुल, जय जवानों जय किसान। सरबत का भला हम सिर्फ प्रार्थनाओं में सुनते थे और आप दिल से ऐसे हमेशा चाहते हैं, तो ये उम्दा सोच है। और मैं चाहूंगी कि अपने चैनल पे, ये आपका चैनल है, और रोज इसी तरह से आपके सुविचार पेश कीजिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि मॉडर्न होके भी, क्या आपको नहीं लगता है कि मॉडर्न जमाना ही चल रहा है, 21वीं सदी में ही जी रहे हैं, और फिर भी ऐसी सोच और ऐसा परिवार हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हूँ और धन्यवाद। देखते रहे हेडलाइंस 24। धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला और सबका भला। धन्यवाद।